पहली सर्व के साथ मुकाबला होता है शुरू और पहले अंक प्रिंस के हाथों ब्लॉक करने की कोशिश थी, लेकिन कोई चूक नहीं। टीम के कैप्टन की एक आसान सी सर्व, एक इजी सर्व, उसके बाद एक बढ़िया रिसेप्शन ऑपोजिशन का और एक कमाल का जवाब। पहले ही पॉइंट पे कमाल का जवाब टीम के मिडिल ब्लॉकर प्रिंस द्वारा। टीम के सेटर समीर चौधरी इस समय सर्विस लाइन पर। नंदगोपाल सिंगल ब्लॉक। देखिए ब्लॉक इस टीम की यूएसपी है, ब्लॉक इस टीम की यूएसपी है। मथुरा योद्धास के पास रोहित हैं, प्रिंस हैं, समीर चौधरी की हाइट सेटर है, लेकिन ब्लॉक में पूरा कंट्रीब्यूशन रहता है टीम के कैप्टन विनीत कुमार। जो एवरेज हाइट है ना इस टीम की, वो सभी टीम में से सबसे बेहतर है और इसी का एडवांटेज ये टीम लगातार उठाती रही है। पूरी तरह बात करें तो रोहित कुमार ने 28 अंक जोड़े हैं, जिसमें से 19 स्पाइक पॉइंट्स हैं। सईद की अच्छी पिकअप, टाली को लाइव रखा है विनीत कुमार, पहली स्पाइक दिन की उनकी और अंक बटोरती हुई मथुरा योद्धास। रिसेप्शन डगमगाया, लेकिन उसके बावजूद क्या पास फिल किया है विनीत कुमार टीम के कैप्टन। लाइन टू लाइन अटैक किया, डाउन द लाइन हिट किया है, कोई चांस नहीं, ऑपोजिशन ब्लॉक नहीं। अकेले शुभम चौधरी खड़े जरूर थे लेकिन चौंक गए हैं। काफी सदमा जरूर पहुंचा होगा क्योंकि इतना क्लीन, इतना क्लियर अटैक किया है कैप्टन विनीत कुमार ने। इस बार चेकआउट पॉइंट मिला है नोएडा थंडर्स को। बराबरी का होना चाहिए, दोनों टीमें ऐसी हैं जो इंटेंसिटी से खेलती हैं। और देखिए चेकआउट पॉइंट निकाला यहां पर कप्तान ने। उनके बारे में चर्चा हम करेंगे जरूर, उन्होंने बड़े अंक निकाले हैं, 33 स्पाइक अंक हैं उनके। सईद बहुत अच्छी प्लेसमेंट, कमाल का खेल दिखाया है। इस खिलाड़ी के कद पर मत जाइए, इस छोटे से कद में बड़ा दिमाग है, बड़ा विशाल दिमाग है। वो जानते हैं कि पीछे कोर्ट पूरा खाली है और बड़ी फैन फॉलोइंग भी है। कल मैं YouTube पे हाइलाइट्स देख रहा था मैच की और इतने कमेंट्स, इतने चहेते हैं इन के सईद के। कमाल के खिलाड़ी हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं। फिलहाल अगली सर्व ब्लॉक की कोशिश, बढ़िया पिकअप हरी द्वारा, लेकिन शुभम चौधरी की स्पाइक को नहीं रोक पाए। लेकिन क्या कमाल का खेल दिखाया था हरी ने। देखिए इसलिए वॉलीबॉल में ना रोटेशन का क्या रोल है वो आप देख सकते हैं। बड़े ब्लॉकर्स बैक लाइन पर है, नवीन और सईद के ब्लॉक पर आने का यानी ऑपोजिशन ब्लॉक का डिसएडवांटेज, एक तरह कह सकते हैं कि ऑपोजिशन पूरा एडवांटेज उठा रहे हैं। वो जानते हैं कि नवीन और सईद जब तक आगे रहेंगे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बटोर लिए जाएं, क्योंकि एक बार रोहित और प्रिंस अगर आगे आए तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शुभम चौधरी, टैपिंग, टैक्टिकल प्ले, वंडरफुल प्ले। इसीलिए कहते हैं कि वॉलीबॉल का खेल सिर्फ मसल्स का नहीं, मसल और ब्रेन का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। जब चाहा अटैक किया, पावर अटैक किया और अब चाहते हुए टैक्टिकल प्ले के साथ ये पॉइंट अपने खाते में जोड़ लिया। थोड़ा सा पीछे अपनी रीच का बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हल्का सा पीछे थे, जिसके चलते ये अंक बनाने से चूके, रिटर्न देने से चूके। 5-5 की बराबरी, नोएडा वापसी करते हुए इस मुकाबले में। स्पाइक आया है, डबल ब्लॉक, लेकिन चेकआउट अंक मिलेगा, चेकआउट अंक जरूर मिलेगा। बड़े पावरफुल काउंटर अटैकर हैं सईद। नंबर 8 जर्सी नंबर 8 को मिस मत कीजिए। एक जबरदस्त पास उनके लिए जोन 4 पे फीड किया गया था, चेकआउट निकालने में कामयाबी हासिल की है। इस खिलाड़ी की हाइट बेशक कम हो, लेकिन इनका जो जंप है वो कमाल का है। क्या एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है इनके लेग्स पर, देख लीजिए क्या कमाल की कर्व्स, और इसका पूरा एडवांटेज उन्होंने सईद ने उठाया और सर्विस के दौरान भी वही सेम स्ट्रेंथ, वो पावर इस्तेमाल करते नजर आते हैं। सईद का एक और बढ़िया पिकअप और इस बार स्पाइक आया है सही दिशा में, सही गति के साथ, सही शक्ति के साथ समीर को मिला है ये अंक। भले ही ये सुपर स्पाइक हो, लेकिन सईद का वो डिफेंस मत भूलिएगा। क्या रिसेप्शन है, क्या कमाल का फर्स्ट रिसेप्शन उनका। उनका पीछा पूरी तरीके से कर रहे हैं। फिर से चेकआउट मिलेगा। कप्तान यहां पर डीकॉय बढ़िया है, प्रिंस का सेटअप
फिर डिकॉय आता है और फिर कप्तान विनीत कुमार कोई गलती नहीं करते। बैक टू बैक अटैक किया है। पिछली बार खाली मैदान देखा, क्या कमाल का पावरफुल अटैक लगाया। उसके बाद एक लॉन्ग अटैक थर्ड लाइन पर। भाई कमाल कर रही है आज मथुरा योद्धाज। जिस तरह से पिछले 2 मुकाबले खेले हैं उसी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा है। सर्विस पे भी पॉइंट के जरिए ये सीधा पॉइंट अपने खाते में। लिबेरो और डिफेंडर दोनों एक ही लाइन में बैठे थे और इसका पूरा फायदा मिला है। तीन अंकों की बढ़त। पिकअप नहीं कर पाए और इस बार जोन 4 से आया था ये अटैक, जिसके चलते अंक बनाया है दिवांग चौधरी। अंक उनके खाते में और तीन अंकों की जो बढ़त थी वो आ गई है अब 2 अंकों पर। वेव अटैक था, कॉम्बिनेशन अटैक था, क्या लाइन टू लाइन उन्होंने रिस्ट वर्क दिखाया है शुभम चौधरी। अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा अंक जोड़ने वाले ये स्पाइकर हैं। नंदगोपाल भाई गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही है यहाँ पे। अंक चला जाता है दूसरी टीम के पास, मोमेंटम जो है वो टूट जाता है। उस टेक्निकल टाइम आउट के बाद थोड़ी सी रिदम में ब्रेक जरूर लगा है, पर अभी रिसीविंग एंड पर है। रिसेप्शन एडवांटेज पर इस समय मथुरा योद्धाज होंगे। एक बेहतर रिसेप्शन। देखिए प्लान तो अच्छा था, प्लान में कोई डाउट नहीं है, प्लान अच्छा था। मैं यहाँ पे सर्विस की तारीफ कर दूं, कार्तिक मधु अच्छी सर्व करते हैं, उस पर अंक ज्यादातर मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे आपने कहा कि प्लान अच्छा था, चेकआउट लेने का मौका बना जरूर था लेकिन ले नहीं पाए। एक पॉइंट ने बचाए रखा हुआ है, बनाए रखा हुआ है, बेशक वो सिर्फ 2 पॉइंट्स की क्यों ना हो। नंदगोपाल बढ़िया डिफेंस। बढ़िया पिकअप हरी का और अंक बनाया। उस अंक बनाने के चलते बढ़िया स्पाइक आया मथुरा योद्धाज आगे बढ़ते हुए। और सरप्राइज ये नहीं है कि स्पाइक फिनिश हुआ, सरप्राइज ये है कि टीम के सेटर ने समीर चौधरी ने वहां पर अटैक किया है। तान चुके थे अपनी सर्व पर और अब नोएडा के पास थी सर्व। डिकॉय की कोशिश तो रही लेकिन कामयाब नहीं। नंदगोपाल लेकिन रैली अभी भी जादू। डबल ब्लॉक, फिर से पिकअप और इस बार बढ़िया रैली थी वहां पर, लगातार अटैक पर अटैक होते रहे, ऑपोजिशन से डिफेंस होते रहे, लास्ट मिनट तक जजमेंट। एक बेहतरीन जजमेंट रहा है नंदगोपाल और लिबेरो का। उन्होंने बॉल को पूरी तरह से फॉलो किया और जाने दिया बाहर, सीधा साइड लाइन से बाहर हुआ है बॉल। विपुल कुमार क्या पास फेंका है, ओ माय गॉड। उन्होंने जोन 2 से जोन 4 पर अपने काउंटर अटैकर नंदगोपाल को पास फीड किया। वो जानते थे कि यहाँ पर ऑपोजिशन का ब्लॉक तैनात है, ब्लॉक तोड़ने के लिए जो फ्री अटैकर है उसको खिलाना है और फ्री अटैकर को फीड करके ये पॉइंट हासिल किया। बढ़िया पिकअप लेकिन 3 से अधिक टच नहीं होने दी। रैली अभी भी चालू। रोहित का स्पाइक, बढ़िया पिकअप एक बार फिर से। एक बार फिर ये बढ़िया रैली है दोनों के बीच। चेकआउट निकालने की कोशिश में गलती कर बैठे। और इस बार कमेंटेटर्स कर्स आपकी तरफ से आया है नीति। जैसे ही आपने कहा बढ़िया रैली, रोहित ने ओवरहिट कर दिया।
चेतन रैली खत्म नहीं होती तो हम सुबह तक लगे ही रहते। आवाज खोने का डर तो है ही, लेकिन कमाल का खेल, कमाल की रैली। 2 लगातार अंकों पे हमने देखा है। रोहित का यहाँ पे हल्का सा ओवरहिट आया, जिसके चलते ये रैली समाप्त हुई और अंक गया नोएडा के। टेबल टॉपिंग टीम है मथुरा योद्धास, लेकिन नोएडा थंडर्स अपने घरेलू मैदान पर चाहेंगे पिछले मैच की हार को पलटकर वापस अंक तालिका में ऊपर जाने की कोशिश है ये उनकी आज। देखिए बड़ा स्ट्रेटेजिकल यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है। 2 खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट किया है करण ने। टीम के हेड कोच हैं, खुद राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और वो चाहते हैं कि इस सब्स्टिट्यूशन से थोड़ी सी डिफेंस में मजबूती आ जाए। एक और बार ओवरहेड, लेकिन इस बार रिव्यू लिया जा रहा है नोएडा थंडर्स का, जो रेफरी का पहले निर्णय। अब अपनी नाखुशी जाहिर कर रहे हैं हेड कोच मथुरा योद्धास के, लेकिन अब अंक का निर्णय तो आ गया है और अंक को पलट दिया जाएगा। यहाँ क्या सुपर पॉइंट आएगा या नहीं, अभी तक हूटर नहीं है। मथुरा के पास ये मौका है, अगर ये अंक जी जाते हैं सुपर पॉइंट का मौका खो देंगे। ब्लॉक की कोशिश थी, रोहित का हाथ भी लगा था लेकिन चूके दिशा नहीं दे पाए। देखिए चेतन, यही है कि उन्होंने सुपर पॉइंट इसलिए नहीं लिया। ये रिस्की और क्रूशियल फेज है, बहुत क्रूशियल मोमेंट था। अगर वो सुपर पॉइंट लेते तो ऑपोजिशन को चांस मिल सकता था बराबरी का। चलिए कम से कम उन्होंने वो रिस्क नहीं उठाया है। ये एक स्मार्ट, बहुत सोची समझी वो एक्शन है कोच की। सही कहा नहीं दिया आपने, इंटेंसिटी इतनी बराबर है, लेकिन आ गया है सुपर पॉइंट। देखिए आ गया है और इस बार किसने लिया है? अब मथुरा ने लिया है, क्योंकि अब केवल 1 अंक का फासला है और वो रिसीव कर रहे हैं अब सर्व को। और आ गया उनके खाते में ये सुपर पॉइंट। रिसीव करने का महत्व यही है शायद। ये है सुपर समीर का सुपर पॉइंट। वाह यार, कोच हेड्स मतलब हैट्स ऑफ टू द कोच कि उन्होंने किस सही समय पे सही डिसीजन, और अब सुपर पॉइंट दूसरी ओर जा रहा है। नोएडा थंडर्स की तरफ से अब सुपर पॉइंट रिसीविंग एंड पर है, रिसेप्शन एडवांटेज पर है। क्या जवाब दे पाएंगे? और ये सुपर पॉइंट का मौका खो दिया नोएडा ने, जिसके चलते पहला सेट भी खो दिया।